हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी तरह से चल रही होगी। हाँ जी, इस टाइम पे ना स्टूडेंट की डिमांड आ रही है कि सर आप ना हमें ना चैप्टर वाइज कोर्स प्रोवाइड करा दो। मैं आपको बता दूं, हमने ना ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में ना दोनों में अकाउंट और एडवांस अकाउंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बैच अलग से लॉन्च कर रखा है। आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी चैप्टर वाइज कोर्स प्रोवाइड करना थोड़ा सा हमारे लिए ना एडमिन पर्पज से डिफिकल्ट हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया है, फास्ट ट्रैक कोर्सेज में भी और अपना रेगुलर कोर्सेज पर भी ना प्राइस बिल्कुल रिड्यूस कर दिए और नॉमिनल प्राइस पे हम लोग अब क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं फॉर नवंबर 23 अटेम्प्ट। आप पूरा कोर्स सब्सक्राइब करके चैप्टर वाइज क्लास देख सकते हैं जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत है। चलिए शुरू कर लेते हैं। आज मैं आप लोगों को रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का चैप्टर कवर कराऊंगा आईसीए के स्टडी मटेरियल से। मैं इस चैप्टर के आपको सारे इलस्ट्रेशन कवर कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा। और हाँ, अगर कोई इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन आपका सिमिलर टाइप का तो हम लोग उसे क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। सर कॉन्सेप्ट का क्या रहने वाला है मैं आपको बता दूं, रेलिवेंट कॉन्सेप्ट का भी मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। एक बात और, ये जो वीडियो है ये रिवीजन पर्पज के लिए है, इसलिए जो मेरी बोलिंग स्पीड रहेगी नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज्यादा रहेगी, सो दैट मैं आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर करा सकूं, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट कवर करा सकूं। ठीक जी सर, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को सर डील करता है सेक्शन 55 ऑफ द कंपनी एक्ट। सेक्शन 55 ये कहता है कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करते हैं तो आप क्या करेंगे, जितनी फेस वैल्यू का, मेरी वर्डिंग सुना ध्यान से, जितनी फेस वैल्यू का आप क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करेंगे, उतनी फेस वैल्यू के बराबर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो सर फ्री रिजर्व ब्लॉक करके सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा अमाउंट, या आपको फ्रेश इशू करना पड़ेगा। देखिए एक कंपनी है, उसकी आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मान लो 10 लाख की है, ठीक है जी सर। कंपनी अब उसे रिडीम करना चाहती है क्योंकि ड्यू डेट आ गई है, बिल्कुल ठीक है सर। अब सेक्शन 55 ये कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, या तो 10 लाख की शेयर कैपिटल का फ्रेश इशू करना पड़ेगा। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है, ये जो फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल होगी, क्या ये इक्विटी होगी प्रेफरेंस होगी, आइदर इक्विटी और प्रेफरेंस, ठीक। या आप क्या करेंगे, 10 लाख का फ्री रिजर्व यूज करके सीआरआर क्रिएट करेंगे, या क्या करेंगे आप, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मतलब जैसे मान लो हमने क्या किया, 4 लाख की नई कैपिटल इश्यू कर दी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 लाख का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। या मान लो हमने क्या किया, 3 लाख का सीआरआर क्रिएट कर दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7 लाख का सर फ्रेश इशू शेयर कैपिटल करनी पड़ेगी, ठीक जी सर। एक बात बताइए सर, अगर मान लो हमने क्या किया, 4 लाख की न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दी 10% प्रीमियम पे, तो अपने पास पैसा कितना है टोटल, मैंने कहा 440, तो हमें सीआरआर कितना क्रिएट करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं यहाँ पे सीआरआर आपको 6 लाख से क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि मेरी वर्डिंग फिर से सुनिए ध्यान से ना, सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, जितनी फेस वैल्यू को आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम किया है उतनी फेस वैल्यू के बराबर आप या तो क्या करेंगे, फ्रेश इशू ऑफ द शेयर कैपिटल करेंगे, या फिर सर आप क्या करेंगे, सीआरआर क्रिएट करेंगे, ठीक है जी सर। इट मींस क्या, अगर आपने शेयर प्रीमियम पे इशू किए हैं तो आप क्या करेंगे सर, सिक्योरिटी प्रीमियम को फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 55 आप इग्नोर करेंगे, ठीक जी सर। एक प्यारी सी बात हो रही है यहाँ पे ना सर, अगर मान लो हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो क्या होगा सर, प्रीमियम रिडम्पशन का अमाउंट आ जाएगा और उसे आप क्या करेंगे सर, उसे आप राइट ऑफ कर देंगे, किससे, पी&एल अकाउंट से। आइए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होता है, कंपनी लॉ ये कहता है कि अगर एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करती है, ठीक है जी सर, किस पे, प्रीमियम पे, तो प्रीमियम रिडम्पशन को कैसे राइट ऑफ करेगी, दो कैटेगरी कंपनी है। एक कैटेगरी कंपनी वो है जो सर प्रीमियम रिडम्पशन को किससे राइट ऑफ कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम से, और एक कैटेगरी कंपनी वो जो प्रीमियम रिडम्पशन को किससे राइट ऑफ कर सकती है, केवल पी&एल अकाउंट से। हमारा स्टेटमेंट ये मान के चलता है कि जितने भी क्वेश्चन है हम लोग उस कैटेगरी की कंपनी के कर रहे हैं जो सिर्फ क्या कर सकती है, पी&एल अकाउंट से प्रीमियम रिडम्पशन को राइट ऑफ कर सकते हैं, ठीक जी सर। सर मान के चलते हैं कि हमने क्या किया, 10 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर रखी थी, अब उसे रिडीम करना 10% प्रीमियम पे, तो हमें अल्टीमेट अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, मैंने कहा 11 लाख। तो जो सेक्शन 55 का कंप्लाइंस है, क्या हमें 11 लाख के हिसाब से कंप्लाइंस पूरा करना है, 10 लाख के हिसाब से, मैं आपको बता दूं 10 लाख के हिसाब से ना, 1 लाख का तो आप क्या करेंगे, प्रीमियम रिडम्पशन को पी&एल अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे, ठीक जी सर। आइए अब जर्नल एंट्री की भी हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे,
सर फ्रेश इशू करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम इफ एनी, ठीक। फिर आप क्या करेंगे, सीआरआर क्रिएट करेंगे। अमाउंट ऑफ सीआरआर के लिए सर आप क्या करेंगे, फ्री रिजर्व यूज करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट, ठीक। अमाउंट ऑफ सीआरआर कैसे कैलकुलेट करेंगे, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम्ड माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ द शेयर कैपिटल, ठीक जी सर। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस की बात सर हम लोग बड़ी लिमिटेड सी करते हैं। अगर क्वेश्चन है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस के बारे में कुछ कह रखा है तो हम अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट करेंगे, अदरवाइज भी एज्यूम कि कंपनी का सफिशिएंट पैसा है, क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक जी सर। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस में आपको क्या करना है, आपको डिवेंचर इशू करने, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर आ जाएगा। आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, डिफरेंस जो भी आएगा P&L अकाउंट में आएगा एज पर AS 13, ठीक। क्वेश्चन कहता है कि आपने क्या किया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए बैंक लोन अराइज कर लिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ठीक। अगर अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग क्या करेंगे सर, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, वी ऑलवेज एज्यूम कि अपने पास सफिशिएंट बैंक बैलेंस, ठीक जी सर। प्रेफरेंस होल्डर को पे कर देंगे, प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और प्रीमियम रिडम्पशन को क्या करेंगे, P&L अकाउंट से राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। प्रीमियम रिडम्पशन को क्या करेंगे, P&L अकाउंट से राइट ऑफ कर देंगे। ये बिल्कुल एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, बाकी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए, हर इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन से पहले मैं आपको 10 to 15 सेकंड दिया करूंगा पढ़ने के लिए। आई नो 10 to 15 सेकंड में ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लें, लेकिन आप क्या 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 करा करेंगे सर, हम लोग वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ा करेंगे और फिर आपके साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर हम उसे सोल्व करेंगे, क्योंकि पढ़ेगा क्वेश्चन तभी बढ़ेगा क्वेश्चन। चलिए पढ़िए इलस्ट्रेशन 1। हिंदुजा कंपनी लिमिटेड हैड 5008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। एक बात मैं फिर से बोल देता हूँ, मेरी बोलने की जो स्पीड रहेगी नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज़्यादा रहेगी, सो दैट मैं आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर करा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करा सकूँ, ठीक। 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, ठीक है सर। HCL कंपनी के पास क्या है, 5 लाख रुपीज़ के 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ठीक है, फुल्ली पेड अप है। The company decided to redeem these preference share at par by issue of sufficient number of equity share of ₹10 each, fully paid up at par, ठीक। You are required to pass necessary journal entry including cash transaction in the books of the company। देखिए सर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, सेक्शन 55 का कंप्लाइंस पूरा करेंगे। 5 लाख के जो फेस वैल्यू है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, उतनी फेस वैल्यू के बराबर या तो क्या करेंगे, फ्रेश इशू करेंगे, या सर उतने अमाउंट का CRR क्रिएट करेंगे, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दिया कि सर आपने क्या किया है, सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू कर दिए, किसके हिसाब से, 10 के हिसाब से, तो 5 लाख डिवाइड बाई 10, 50,000 आपने क्या किया, इक्विटी शेयर इशू कर दी, ठीक। आइए जनरल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले आप एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से सर, 5 लाख से, ठीक है। 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। अब कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करेंगे, एंट्री क्या पास करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितने से, 5 लाख से, और फिर क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से, 5 लाख से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। पढ़िए जल्दी से, क्या लिखता है क्वेश्चन, सी लिमिटेड हैड 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। सर सी कंपनी के पास 10% की रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने से, 10 लाख से, फुल्ली पेड अप, ठीक। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर एट पार। सर कंपनी ने फैसला किया कि वो उन्हें रिडीम करेगी पार वैल्यू, ठीक है, बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ₹2 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। कंपनी इस पर्पज के लिए क्या करेगी सर, ₹10 के हिसाब से इक्विटी शेयर इशू करेंगी, कितने पे, 12 पे, ठीक जी सर। अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो आप क्या करेंगे सर, हम उस क्वेश्चन का आंसर देंगे आपको, और हम आंसर पता कैसे देंगे, हम कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक जी सर। चलिए अब आप ये बताइए कि फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 10 लाख को डिवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल सर, कितने अमाउंट से डिवाइड करूं, फेस वैल्यू से या इशू प्राइस से। अगर अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस की बात होती
तो सर हम लोग क्या करते हैं 12 से डिवाइड करते हैं, लेकिन कंप्लाइंस ऑफ सेक्शन 55 के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ना सर पता क्या करना होता है, जितनी फेस वैल्यू को हमने क्या किया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम किया है, उतनी फेस वैल्यू के बराबर हम लोग क्या करेंगे, या तो फ्रेश इशू करेंगे या सीआरआर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10 लाख की फेस वैल्यू के बराबर ही हमें क्या करना पड़ेगा सर, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे फेस वैल्यू से। ठीक है, 10 लाख की फेस वैल्यू के बराबर हमें क्या करना पड़ेगा, 10 लाख की न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करनी पड़ेगी। ठीक है जी सर, आइए एंट्री पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख से, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12 लाख से, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12 लाख से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख से, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख से। ठीक, अब क्या करेंगे सर, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने से 10 लाख से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने से 10 लाख से। चलिए, ये आपने फ्रेश इशू ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल कर दिया, ये आपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया, और ये उन्हें पे कर दिया। इलस्ट्रेशन 3 पढ़ेंगे। जी इंडिया लिमिटेड had 9,010% redeemable preference share of 10 each fully paid up। सर जी कंपनी के पास ना 90,000 की रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी। ठीक है, द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर एट पार। सर कंपनी ने फैसला किया कि वो क्या करेगी, इन प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेगी। कैसे? पार वैल्यू पे, बाई इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹9 ईच फुल्ली पेड अप। सर जो इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करेंगे आप वो 9 के हिसाब से करेंगे इशू ना। तो सर आपका 90,000 हाँ जी सर, 10,000 इक्विटी शेयर आ गया। आइए क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं नेट एंट्री पास करा रहा हूँ 90,000 से। ठीक, अल्टरनेटिव एंट्री क्या बन सकती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, 90,000 से आगे बढ़ते हैं। सेकंड एंट्री क्या पास करेंगे सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और फिर क्या करेंगे सर, प्रेफरेंस होल्डर को पे कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने से 90,000 से। चलिए जी सर, एक दो प्यारा प्यारा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते। देखिए सर, कभी कभी क्या होता है, हमें जितने फेस वैल्यू की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करनी होती है, हमें उतनी फेस वैल्यू के बराबर या तो क्या करना पड़ेगा, फ्रेश इशू करना पड़ेगा, या सर हमें सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन हमें ये कहता है कि आपने क्या करना है, फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिनिमम इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करनी है। अब हम लोग मिनिमम इक्विटी शेयर कैपिटल जो इशू करेंगे उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं इसको ना आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। ठीक है जी सर, मान के चलते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपनी 10 लाख की थी, और 10% प्रीमियम पे हमें क्या करना था, वो रिडीम करनी थी। ठीक है जी सर, अपने पास जनरल रिजर्व का बैलेंस था 4 लाख, P&L का बैलेंस था मान लेते 350, और क्वेश्चन ने हमें ये बोल दिया कि आपको क्या क्या करना है, जनरल रिजर्व का मिनिमम बैलेंस रखना है 150 का, ये मिनिमम बैलेंस आपको रिटेन करना है जनरल रिजर्व का। ठीक है जी सर, और फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो इशू होंगे उसका अमाउंट कैलकुलेट करना। ठीक, फेस वैल्यू मान लेते हैं 10 के हिसाब से। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि अपने पास मैक्सिमम रिजर्व अवेलेबल कितने हैं। ठीक, देखिए जनरल रिजर्व कितना अवेलेबल है सर 4 लाख, लेकिन इसमें से हमें क्या करना 150 रिटेन करना है, तो 250 बिल्कुल ठीक है। P&L कितना अवेलेबल है सर, P&L अपने अपने पास अवेलेबल है, मैं इस अमाउंट को 360 कर दूं, क्योंकि वो अगर आप 1 लाख घटाओगे ना तो सेम अमाउंट लगेगा फिर आपको ना, 360 थोड़ा सा अमाउंट अलग करते हैं। ठीक जी सर, तो मैक्सिमम रिजर्व अपने पास अवेलेबल कितने हैं, 360 प्लस 250 सर 6,10,000। ठीक जी सर, अब मैं प्रेफरेंस कैपिटल को जब रिडीम करूंगा तो कैसे रिडीम करूंगा, एट पार या एट प्रीमियम सर, एट प्रीमियम। कितना प्रीमियम का अमाउंट चला जाएगा सर, 10% है 1 लाख,
उसे मैं किससे राइट ऑफ करूंगा, पी एंड एल अकाउंट से, ठीक है। तो मैं 1 लाख यहाँ पे माइनस करके 510 निकाल सकता हूँ, या मैं एक काम और कर सकता हूँ, 360 में से 1 लाख ये माइनस कर सकता हूँ, 260 प्लस 250, 5,10,000 आ गया। तो मैं मैक्सिमम रिजर्व सर कितने यूज कर सकता हूँ आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन एंड रिटेन रिजर्व, सर 510। यहाँ पे अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट बेचता और उससे प्रॉफिट या लॉस होता तो उसको मैं क्या करता, एडजस्ट कर लेता, ठीक जी सर। अब 10 लाख का क्या है सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करनी है। 510 का क्या है सर, मैक्सिमम रिजर्व अवेलेबल है, ठीक। तो 490 का मेरे को क्या करना पड़ेगा, फ्रेश इशू ऑफ द शेयर कैपिटल करना पड़ेगा, ठीक जी सर। 10 रुपीज के हिसाब से 49,000 इक्विटी शेयर आ जाएंगे। अगर इसी एग्जाम्पल में मैं ये बोल दूं, हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी शेयर इशू करेंगे, 10 रुपीज फेस वैल्यू है और 15 के हिसाब से इशू करेंगे। इशू प्राइस जो रहेगा वो कितना रहेगा, 15 रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि सेक्शन 55 का कंप्लाइंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 लाख की फेस वैल्यू के बराबर या तो फ्रेश इशू करना पड़ेगा या सर फ्री रिजर्व ब्लॉक करने पड़ेंगे। 510 के हमने क्या किया, फ्री रिजर्व ब्लॉक कर दिए, तो 490 की फेस वैल्यू के बराबर हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एंट्री जो बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 49,000 इंटू 15 735 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 490 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 245, ठीक। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात निकल के आई वो क्या निकल के आई है कि आप जब मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड निकालेंगे फ्रॉम फ्रेश इशू, तो उसे आप डिवाइड करेंगे किससे, फेस वैल्यू से, ठीक है जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक प्यारी सी बात और बता दूं, हाँ जी सर। कभी कभी क्या होता है, जो हम लोग नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं ना, फ्रैक्शन में आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे सर, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर चाहिए हमें ना, तो नेक्स्ट नंबर के हिसाब से शेयर इशू करेंगे। जैसे मान लो आपका नंबर ऑफ शेयर आगे 123.12 आ गया, तो 124 करेंगे हम लोग, ठीक। कभी कभी सर क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर आपके लोट में इशू होते हैं। जैसे क्वेश्चन कह देगा कि आपने 10 के लोट में शेयर इशू करने हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट लोट आएगा उसके हिसाब से नंबर ऑफ शेयर इशू कर देंगे, ठीक है जी सर। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस की बात करता है। मैं एक काम करता हूँ, इलस्ट्रेशन 4 करा के फिर आपको अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। पढ़िए इलस्ट्रेशन 4 ना। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी डिसाइडेड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹9 टू रिडीम 5 लाख प्रेफरेंस शेयर, ठीक है जी सर। 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं और उसके लिए कंपनी ने फैसला किया कि मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करेगी, कितने के हिसाब से, 9 के हिसाब से। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन इज 3 लाख। इसका मतलब 2 लाख के हमें क्या करना पड़ेंगे, इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड बाय द कंपनी टू एंश्योर दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 आर नॉट वायलेटेड। तो हम क्या करेंगे, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 लाख डिवाइड बाई 9, नंबर ऑफ शेयर इशूड आ जाएंगे 0.22, तो हम 3 इशू कर देंगे, ठीक है जी सर। आगे लिखते हैं, ऑल्सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर इफ द कंपनी डिसाइड टू इशू शेयर इन मल्टीपल ऑफ 50 ओनली। ये रुपीज वर्ड यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 50 के अगर हम लोट में क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं, तो उस केस में सर ये आपका 250 आ जाएगा, 22 250, ये देखिए। चलें, हाँ जी सर। कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि आपने क्या करना है, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस करना है और उसके लिए आप क्या करेंगे, इक्विटी शेयर को फ्रेश इशू करेंगे। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इशू प्राइस से डिवाइड करते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों करते हैं, देखिए सेक्शन 55 के कंप्लायंस के लिए हमें फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम के, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम है उसकी फेस वैल्यू के बराबर अमाउंट इकट्ठा करना है, या तो फ्री रिजर्व से या फ्रेश इशू से, ठीक। और फ्रेश इशू हम लोग क्या करते हैं, फेस वैल्यू ही कंसिडर करते हैं। लेकिन जब अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस की बात आएगी तो हमें क्या चाहिए साहब, फंड चाहिए। अब फंड के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग ये देखेंगे इशू प्राइस कितना है। एग्जांपल समझिए, हमें क्या करना है, 10 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे, तो अमाउंट कितना हो गया, 11 लाख। क्वेश्चन कहता है कि अपने पास ना 1 लाख का बैंक पहले से है, बल्कि 110 का कर देते हैं, ठीक है, अमाउंट थोड़ा अलग आए। सर फिर 120 का कर दो अपना, 120 का अपने पास क्या है, बैंक है। हमने इन्वेस्टमेंट बेची मान लो 350 की, ठीक है। इशू प्राइस जो अपना है
मान लेते 25 के हिसाब से फेस वैल्यू कितनी है 10 है। हमने इन्वेस्टमेंट बेची 350 की, ठीक है, और क्वेश्चन कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा 80,000 का बैंक बैलेंस रिटेन करना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका टोटल करेंगे। 120 बैंक अपने पास अभी है, 350 की हमने इन्वेस्टमेंट बेची, 470 का सर अपने पास टोटल बैंक हो गया। 80 का बैंक हमें क्या करना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा, माइनस 80,000, तो 390 का अपने पास अभी बैंक अवेलेबल है। हमें अल्टीमेट अमाउंट कितना चाहिए 11 लाख, जिसमें से 390 का अपने पास क्या अभी अमाउंट अवेलेबल है, तो 710 का अमाउंट चाहिए। तो हम लोग पता क्या करेंगे, 710 का अमाउंट इकट्ठा करेंगे। अब मैं शेयर को सर किस वैल्यू पे इशू करता हूं, उसी वैल्यू के हिसाब से क्या आएगा, उसी अमाउंट के हिसाब से क्या आएगा सर, उसी वैल्यू के हिसाब से क्या आएगा, उसी इशू प्राइस के हिसाब से क्या आएगा, पैसा आएगा। तो पैसा किसके हिसाब से आएगा अपने पास 25 के हिसाब से। तो हम लोग क्या करेंगे 25 से डिवाइड कर देंगे। प्लीज ध्यान रखना, हम इशू प्राइस से तब डिवाइड करते हैं जब अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस की बात होती है। 28,400 हम क्या करेंगे इक्विटी शेयर इशू करेंगे, 10 का एक है 25, हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 710, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 284, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 426। ठीक जी सर। अब मेरा आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना अपना। सर पूछो ना। सेक्शन 55 के कंप्लायंस के लिए जो फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल यहां पे आई है वो कितनी कंसीडर करेंगे इस एग्जांपल में। सेक्शन 55 के कंप्लायंस के लिए फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को कितना कंसीडर करेंगे। वीडियो को पॉज कर दिया, हाँ जी सर, जल्दी कमेंट करो। सर हमने कमेंट कर दिया। जिन बच्चों के कमेंट में आंसर आया 284, उनका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि सर सेक्शन 55 के कंप्लायंस के लिए हम लोग किसे कंसीडर करते हैं, फेस वैल्यू कंसीडर करते हैं। ठीक है जी सर। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 पढ़ेंगे। पढ़िए जल्दी से। सर एक बात और बता दो, हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया है, हमें क्वेश्चन में पता कैसे लगेगा कि ये क्वेश्चन जो बात कर रहा है वो अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस की बात कर रहा है। क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि आपने क्या किया, नए इक्विटी शेयर इशू कर दिया टू रेज द फंड फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन। ठीक है जी सर। चलिए, एक्स लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज एट 31 मार्च X3। सर एक्स लिमिटेड ने आपको ये कुछ इंफॉर्मेशन दी है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड आ गया, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल आ गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ गया, करंट असेट आ गया। ठीक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ ₹50 ईच इक्विटी शेयर ऑफ ₹225 एंड 100 ईच प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹65,000। ठीक है, तो टोटल अमाउंट सर ये आपका 290 आ गया। 290 की इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दे, मतलब शेयर कैपिटल दे रखी। ठीक, रिजर्व एंड सरप्लस में वो कह रहा है सिर्फ P&L अकाउंट है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। सर आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 10% प्रीमियम पर रिडीम कर दिया और उसके लिए द कंपनी डिसाइड किया टू सेल ऑल द इन्वेस्टमेंट फॉर ₹15,000। सारी इन्वेस्टमेंट आपने क्या की है 15,000 पे सेल कर दी है। ठीक है, टू फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड सब्जेक्ट टू लिविंग ए बैंक बैलेंस ऑफ 12,000। सर आप क्या करेंगे, जो कंपनी के पास फंड है उसे यूज कर लेंगे, लेकिन 12,000 का आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक बैलेंस अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है जी सर। आगे देखिए, टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच शेयर टू रेज द बैलेंस ऑफ द फंड रिक्वायर्ड। ठीक सर, आपने क्या करना 50 के हिसाब से शेयर इशू करना है। हालांकि इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू भी दे दी है, अगर यहाँ पे वो इशू प्राइस देता है हम लोग क्या करते हैं, इशू प्राइस को कंसीडर करते हैं, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 55 हम लोग क्या करते हैं, फेस वैल्यू को कंसीडर करते हैं। ठीक, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन एंड प्रीपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन द कंप्लीशन ऑफ द अबाउट ट्रांजेक्शन। एक तो आपने एंट्री पास करनी और एक अपनी बैलेंस शीट बनानी है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, पहले एंट्रियाँ पास करेंगे, बिल्कुल ठीक है सर। फिर जो हमें एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट दे रखी ना, उसमें एंट्रियों का इफेक्ट ले लेंगे और उसके बाद सर क्या आ जाएगा, न्यू बैलेंस शीट आ जाएगी। ठीक जी सर। आइए शुरू करते हैं एंट्री पास करना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर, सबसे पहले ना हमें ना एक बार वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस के लिए क्या करना है, इक्विटी शेयर इशू करना है। तो जितने इक्विटी शेयर हम लोग इशू कर देंगे उतनी फेस वैल्यू को सर क्या करेंगे 65,000 में से माइनस कर देंगे, बैलेंस का CRR क्रिएट करेंगे। ठीक है जी सर। अब
अपने पास देखिए बैंक कितने से है सर 31,000 से, रिटेन कितना करेंगे सर 12,000, तो 19,000 तो बैंक अपने पास है जो हम यूज कर सकते हैं। साथ में हमने क्या किया सर, इन्वेस्टमेंट बेच दी कितने की 15,000 की, बिल्कुल ठीक है। और सर अपने पास तो यही पैसा, कोई बात नहीं, हमें पैसा चाहिए कितना सर 65,000 फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्लस 6,500 सिक्योरिटी प्रीमियम है, 71 एक सेकेंड 71,500, ठीक जी सर। आइए ये दोनों अमाउंट माइनस कर देंगे तो बैलेंस आएगा सर आपका जो आपने फ्रेश इशू करना है 71,500 माइनस 19,000 माइनस 15,000 सर 37,500 डिवाइड बाई 50, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएंगे 750। चलिए जी सर आइए, यहाँ पे देखिए सर इक्विटी शेयर 50 का ही है, देयर इज नो सिक्योरिटी प्रीमियम, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे सबसे पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 37,500 से, ठीक है जी सर। हमें कितने अमाउंट की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करना है सर 65,000 की, ठीक है। 65,000 में से हम क्या करेंगे 37,500 सर फ्रेश इशू यूज कर लेंगे, तो बैलेंस का हमें क्या करना पड़ेगा CRR क्रिएट करना पड़ेगा, और रिजर्व एंड सरप्लस में P&L अकाउंट दिया, तो P&L अकाउंट डेबिट टू CRR कितने से आएगा 27,500 से, ठीक जी सर। आइए अब इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से आएगा 15,000 से, टू इन्वेस्टमेंट सर 18,500 से, और डिफरेंस सर आपका P&L अकाउंट में चला जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने से 35,500 से, ठीक जी सर। आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी, अब आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करेंगे, क्या एंट्री पास करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किस पे फेस वैल्यू पे, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट क्या आएगा 10% 6500, ठीक, टू आपका आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने से 71,500 से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 71,500 से, ठीक। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को आप क्या करेंगे P&L अकाउंट से राइट ऑफ कर लेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक जी सर। आइए मैं आपको एक बार ये सारी एंट्री टिक करा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपने सर एप्लीकेशन का पैसा मंगाया, कैपिटल कन्वर्ट कर दिया, ठीक, ये आपने प्रेफरेंस कैपिटल को रिडीम किया, ये आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी, ये सर आपने क्या किया CRR क्रिएट कर लिया, ये प्रेफरेंस होल्डर को पेमेंट कर दी, और ये प्रीमियम रिडम्पशन को सर P&L अकाउंट से राइट ऑफ कर दिया, ठीक। अब जो हमने एंट्रियाँ पास की, इन सारी एंट्री का इफेक्ट लेकर हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग ना बैलेंस शीट बनाएंगे। आइए मैं इस बात को लिख देता हूँ, बल्कि न्यू बैलेंस शीट इक्वल टू एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट प्लस माइनस इफेक्ट्स ऑफ जनरल एंट्री, ठीक जी सर। आइए देखिए शेयर कैपिटल कितने की 290 की, अब 65,000 प्रेफरेंस शेयर इसमें से उड़ गया, हाँ जी सर, 225 की इक्विटी शेयर बच गई, बिल्कुल सर, और आपने फ्रेश इशू कितना किया 37,500 का सर, 262,500 आपका इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई। रिजर्व एंड सरप्लस में P&L अकाउंट है 48,000 है, ठीक है। आपने सर इन्वेस्टमेंट भेजी 3500 का लॉस हुआ, ठीक है, और सर हमने P&L अकाउंट से प्रीमियम रिडम्पशन को राइट ऑफ किया, बिल्कुल ठीक है, और सर हमने ना सर CRR क्रिएट किया कितने अमाउंट का सर 27,500 का, तो कितना अमाउंट बच गया सर 10,500, तो P&L आएगा 10,500 और CRR आ जाएगा सर 27,500, 38,000 का ये अमाउंट आ जाएगा। ट्रेड पेबल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, PP पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, आपका जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है सर वो जीरो हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। बैंक बैलेंस का क्या रहेगा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बैंक बैलेंस ना आपका 19,000 आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा, 12,000 था ना, हाँ जी सर 19 हमने यूज़ कर लिया था, बाकी मैं इसको क्रॉस टैली करा देता हूँ, कैसे सर देखिए 31,000 का अपने पास बैंक है जी सर,
37,500 का हमने फ्रेश इशू किया जी सर। आपका 71,500 की हमने क्या की, पेमेंट ही कर दी। ठीक, 15,000 के सर हमने क्या की, इन्वेस्टमेंट बेच दी, 12,000 आ गया। चलिए जी सर, बैलेंस शीट में 12,345 ट्रेड पेबल सेम आ गया, शेयर कैपिटल और आपका रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए CRR आएगा और एक आपका P&L अकाउंट का बैलेंस आएगा। चलिए जी सर, आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 6 पढ़ेंगे, आसान सा इलस्ट्रेशन है, पढ़िए जल्दी से। देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन, द following are the extract from the balance sheet of ABC Limited as on 31st December X1. Share capital sir 40,000, equity share of 10 each, fully paid up 4 lakh आ गया। 1,000 10% redeemable preference share of ₹100 each, fully paid up 1 lakh आ गया। ठीक, रिजर्व एंड सरप्लस में सर कैपिटल रिजर्व 50,000 से, सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 से, जनरल रिजर्व 75,000 से, पिंडल अकाउंट 35,000 से। ठीक, ऑन 1st January X2 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस एट पार बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। रिजर्व यूटिलाइज करके सर उसने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर दिया। ठीक है जी सर, आइए सबसे पहले क्या करेंगे सर, हम लोग क्वेश्चन में चेक करेंगे क्या कोई फ्रेश इशू दे रखा है। हालांकि इस क्वेश्चन ने साफ बोल दिया कि आपने यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व किया तो फ्रेश इशू क्वेश्चन देगा ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर, CRR क्रिएट करेंगे कितने से, 1 लाख के बराबर। ठीक, सबसे पहले किसे यूज करेंगे, जनरल रिजर्व को। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000 से, P&L अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग कितना है सर, 25,000 से, टू क्या आएगा, CRR अकाउंट। ठीक, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख से, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1 लाख से, क्योंकि एट पार आपने रिडीम किया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख से। ये देखिए, चले आगे, हाँ जी सर, आइए इलस्ट्रेशन 7 पढ़ेंगे। P Limited had 3,000 12% redeemable preference share of 100 each, fully paid up. The company had to redeem these share at a premium 10%. ठीक सर, 3 लाख का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है और आपने क्या करना है, 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 लाख के अमाउंट के बराबर या तो फ्रेश इशू करना पड़ेगा या CRR क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक, इट वॉज डिसाइडेड बाय द कंपनी टू इशू द फॉलोइंग। सर कंपनी ने इस पर्पज के लिए क्या क्या इशू किया, 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट पार। सर हम इसे कंसिडर कर लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 55। ठीक, 1,000 14% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, सर इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस के लिए सर ये कंसिडरेबल है। ठीक, द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द अमाउंट वर रिसीव्ड इन फुल, द पेमेंट वाज ड्यूली मेड, द कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट। सर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, इसका मतलब हम लोग CRR क्रिएट करेंगे बैलेंस के लिए और जो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से राइट ऑफ करेंगे किसके साथ, P&L अकाउंट के साथ। ठीक, सो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। आइए एंट्री पास कर, सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से, 2,50,000 से। फिर एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर कितने से, 1 लाख से। फिर क्या करेंगे सर, CRR क्रिएट करेंगे कितने से, सर 3 लाख की फेस वैल्यू के बराबर अपना प्रेफरेंस कैपिटल रिडीम हो रहा है तो 50,000 से CRR आ जाएगा। P&L अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। ठीक, अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख से आपका 3 लाख से, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 30,000 से, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 330 से। ठीक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने से, 330 से। ठीक, प्रीमियम और रिडम्पशन सर जो है उसे P&L अकाउंट से राइट ऑफ कर देंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन कितने से, 30,000 से, 250 जी सर। 1 लाख का डिवेंचर इशू कर दिया, CRR क्रिएट कर दिया, प्रेफरेंस को रिडीम कर दिया, प्रेफरेंस होल्डर को पेमेंट कर दी और प्रीमियम रिडम्पशन को P&L अकाउंट से राइट ऑफ कर दिया। चलें, हाँ जी सर, आइए इलस्ट्रेशन 8 पढ़ेंगे। The capital structure of a company consists of 20,000 equity share of ₹10 each, fully paid up, and 1,008% redeemable preference share of 100 each, fully paid up। ठीक है जी सर। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, ये जो प्रेफरेंस शेयर थे सर आपने 1 अप्रैल को X1 को इशू किए थे। ठीक है,
अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस टू एज जनरल रिजर्व 80,000। सर फ्री रिजर्व कौन से होते हैं? फ्री रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जिससे हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएं, ठीक। प्राइमा फेसिस है जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, रिटेन्ड अर्निंग, रिवेन्यू रिजर्व, ठीक है, आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व, ये सारे फ्री रिजर्व होते हैं। P&L अकाउंट सर फ्री रिजर्व है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व प्राइमा फेसी ये फ्री रिजर्व नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट टू इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक, क्योंकि हम एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन को चैलेंज नहीं कर सकते, जो क्वेश्चन बोलेगा हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एज ₹10,000। देखिए इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व का अमाउंट 10,000 है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से ना 5,000 जो है नॉट ए फ्री रिजर्व। इसका मतलब क्या है? बैलेंस फ्री रिजर्व है। अगर वो कुछ भी नहीं कहता तो हम लोग क्या मान के चलते, ये फ्री रिजर्व नहीं है, ठीक। लेकिन क्वेश्चन ने इनडायरेक्टली बोल दिया कि 10,000 में से 5,000 आपका क्या है? फ्री रिजर्व, ठीक। सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं है। कैश एट बैंक 98,000, ठीक। Preference share are to be redeemed at a premium of 10% and for the purpose of redemption of the director are empowered to make fresh issue of equity share at par after utilizing the undistributed reserve and surplus subject to the condition that a sum of 20,000 shall be retained in the general reserve and which should not be utilized। सर ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया था, कोई बात नहीं, दोबारा करा देते हैं और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपने को कितने रिडीम करने हैं? सर 1 लाख के फेस वैल्यू, ठीक है। और कैसे रिडीम करने? सर 10% प्रीमियम पे, तो 10,000 प्रीमियम रिडम्पशन आ जाएगा, ठीक है। अपने पास रिजर्व कितने हैं अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? देखिए सर जनरल रिजर्व का बैलेंस अपने पास है 80,000, लेकिन उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? 20,000 रिटेन करना पड़ेगा, तो 60,000 जनरल रिजर्व का बैलेंस हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। P&L अकाउंट देखिए सर, P&L अकाउंट का जो अपने पास बैलेंस है वो है सर 20,000, लेकिन उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? 10,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एडजस्ट करना पड़ेगा, तो 10,000। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में जो फ्री रिजर्व है वो 5,000 से, तो 75,000 के हम लोग क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम रिजर्व यूटिलाइज कर सकते हैं। तो 1 लाख क्या है सर? फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम्ड माइनस 75,000, तो 25,000 का हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रेश इशू करना पड़ेगा। और इशू प्राइस कितने के हिसाब से? 10 के हिसाब से, तो 2500 इक्विटी शेयर हम क्या करेंगे? इशू करेंगे 10 के हिसाब से, ठीक जी सर। चलिए अब बात कर लेते हैं एंट्रियों की। सबसे पहले क्या करेंगे सर? फ्रेश इशू करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 से, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे सर? कंप्लाइंस पूरा करेंगे, CRR क्रिएट करेंगे, एंट्री क्या पास करेंगे सर? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 से, P&L अकाउंट डेबिट 10,000 से, और आपका इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 5,000 से टू CRR अकाउंट, ठीक जी सर। उसके बाद नेक्स्ट सर, उसके बाद ना हम लोग ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख से, प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 10,000 से टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 110, ठीक। प्रीमियम रिडम्पशन आपका 10,000 से आ जाएगा टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 10,000 1,10,000 से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 1,10,000 से, ठीक है जी सर। आगे बढ़ते हैं सर, जो आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रीमियम पे रिडीम किया तो प्रीमियम रिडम्पशन का अमाउंट किसके साथ एडजस्ट करेंगे? P&L अकाउंट के साथ। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन कितने से? 10,000 से। चलिए ये सारी एंट्री पास होगी। हाँ जी सर। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? पास जनरल एंट्री टू गिव अफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट एंड ऑल्सो शो हाउ द रेलिवेंट आइटम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर द रिडम्पशन कैरिड आउट, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से है सर? 2 लाख की पहले से थी और 25,000 हमने और इशू कर दी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अपनी आएगी 225 से, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस की अगर बात करें तो जनरल रिजर्व का बैलेंस कितने से आएगा सर? 20,000 रिटेन करना। P&L अकाउंट सर अपना पूरा खत्म हो गया। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व सर 5,000 से, और CRR का अमाउंट सर 75,000 से। और कुछ आएगा सर? एक बार चेक कर लेते हैं। जनरल रिजर्व का बैलेंस सर, फाइनल बैलेंस हमने 20,000 निकाल लिया है, बिल्कुल ठीक है। और आपका P&L अकाउंट का बैलेंस 0 हो गया है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 5,000 से बच गया, CRR 75,000 से, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा 2,000 से।
तो ये जो टोटल अमाउंट है सर, ये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,02,000 से। ठीक है जी सर। आइए एक बार बैंक को टिक कर लेते हैं, सॉरी रिजर्व एंड सरप्लस को टिक कर लेते हैं, 1,02,000। अब उसके बाद सर क्या करेंगे सर, बैंक का बैलेंस देखिए 98,000 से बैलेंस दे रखा है। फ्रेश इशू कितने से किया सर, 25,000 से, और रिडीम कितने की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग प्रीमियम रिडीम्शन 110 से। फाइनल बैंक बैलेंस आपका 13,000 आ गया। केवल फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडम्पशन हो सकता है अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया। मैं आपको 2-3 कंसेप्ट यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया कि आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम कर दिया, ठीक, और अपने पास क्या है, एक ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और वो पार्टली पेड अप है, तो हम लोग पता क्या करेंगे, पहले फाइनल कॉल मंगाएंगे और फिर उसे रिडीम करेंगे, ठीक। लेकिन अपने पास ना दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर, एक पार्टली पेड अप एक फुल्ली पेड अप, और क्वेश्चन ने कॉल के बारे में कुछ नहीं बोला, बट ये बोल दिया कि आपने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर दिया है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो फुल्ली पेड अप शेयर है सर उसे रिडीम करेंगे। सर ये सारी बात एक बार दोबारा रिपीट कर दो। बिल्कुल देखिए, केवल फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडीम्शन हो सकता है अगर सर क्वेश्चन ने बोला है कि आपने क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करना, और अपने पास क्वेश्चन में ना एक ही प्रेफरेंस शेयर और वो पार्टली पेड अप, हम लोग क्या करेंगे, पहले फाइनल कॉल मंगाएंगे और फिर उसे क्या करेंगे, रिडीम करेंगे, ठीक। लेकिन अगर मान लो अपने पास क्या है सर, दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर है, एक पार्टली पेड अप है एक फुल्ली पेड अप है, और क्वेश्चन ने बोला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करना है और कुछ नहीं बोला अबाउट कि आपने फाइनल कॉल मंगाई या नहीं मंगाई, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो फुल्ली पेड अप शेयर है उसे क्या कर देंगे, रिडीम कर देंगे, ठीक जी सर। एक प्यारी सी बात और, कोलसिन एरियर का हम लोग अगर कोई अमाउंट है तो उसका कॉल मंगाएंगे, और अगर मान लो सर कोलसिन एरियर का पैसा नहीं आ पाता है तो हम लोग क्या करेंगे सर, शेयर को फॉरफिट कर लेंगे, ठीक। तो जितना अमाउंट रिसीव हुआ उसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, शेयर फॉरफिट के अंदर, ठीक। और ये शेयर सर दोबारा रीइशू नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए फ्रेश इशू करते हैं, ठीक, और शेयर अपना पार्टली पेड अप अभी इशू हुआ है, मतलब हमने एक पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू का अमाउंट मंगाया है। जैसे मान लो 100 का शेयर हमने 70 कॉल किए हैं, तो सर 70 ही हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लाइंस ऑफ सेक्शन 55, ठीक। ऐसा भी हो सकता है सर हमने क्या किया हो, फ्रेश इशू 100, मतलब 100 का शेयर फ्रेश इशू किया हो एट 120, टोटल सर 90 रुपीज आए, 20 सिक्योरिटी प्रीमियम के और 70 सर आपके कैपिटल के पेड अप वैल्यू, ठीक। तो हम 70 को ही क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। एक तो प्यारी प्यारी सी बातें और हैं सर, अभी बताई दो ना। देखिए कभी कभी क्या होता है सर, हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने गए और कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं मिले, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे सर, सारा क्वेश्चन एज इट इज करेंगे, सिर्फ पेमेंट क्या करेंगे सर, उन लोगों को करेंगे जो लोग हमें मिल गए हैं, आई मीन टू से जो लोग हमें नहीं मिले उनका पैसा सर क्या रहेगा, होल्ड रहेगा एज ए लायबिलिटी, ठीक जी सर। कभी कभी सर क्वेश्चन क्या करेगा, आपको बोनस शेयर की एंट्री भी इस चैप्टर में मांग लेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, बोनस शेयर की एंट्री पास करेंगे। बोनस शेयर का मैंने कंप्लीट चैप्टर अभी शेयर कर रखा ऑलरेडी, आप उस वीडियो को एक बार रेफर कर लेना, ठीक है जी सर। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 पढ़ेंगे। पढ़िए जल्दी से। द बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर X1 इंटर आइला इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक। 50,000 आपके 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, ₹70 पेड अप। अब ये देखिए पार्टली पेड अप शेयर है, प्रेफरेंस शेयर और एक ही प्रेफरेंस शेयर अपने पास, ठीक। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट दे दिया, CRR का अमाउंट दे दिया, जनरल रिजर्व का अमाउंट दे दिया, बैंक का अमाउंट दे दिया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है, अंडर द टर्म्स ऑफ देयर इशू द प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च X2 एट 5% प्रीमियम, ठीक। वो ये कह रहा था कि जो प्रेफरेंस शेयर है ना आपकी, वो रिडीमेबल है किस पे, 5% प्रीमियम पे, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन द कंपनी मेक ए राइट इशू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ₹110 पर शेयर, ₹20 बीइंग पेबल ऑन एप्लीकेशन, 35 सर क्या है अलॉटमेंट पे, और बैलेंस सर 1 जनवरी X3 को है। हम लोग बात कब की कर रहे हैं सर, 31 मार्च X2 की, और ये सर बैलेंस जो पैसा आएगा वो 1 जनवरी X3 को आएगा, ठीक है। द इशू आज fully subscribed and allotment made on 1st March X2, ठीक है। The money due on the allotment were duly received by 31st March X2. The preference shares were redeemed after fulfilling the necessary condition of Section 55 of the Company Act 13.
यू आर आस्क्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, आपने एंट्री पास करनी है और रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट बनाना सब बैलेंस शीट का विद द कोरस्पॉन्डिंग फिगर एज ऑन 31 दिसंबर। ठीक है सर, ये आपका कोरस्पॉन्डिंग अमाउंट आ जाएगा एज इट इज, और हम क्या करेंगे सर, जो नया अमाउंट आएगा वो लिख के दिखा देंगे। ठीक, आइए जनरल एंट्री की बात करें। सबसे पहले क्या करेंगे सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करेंगे। सर रिडम्पशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, पहले शेयर को फुली पेड बनाना पड़ेगा। हालांकि इस क्वेश्चन में सर अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो पार्टली पेड अप शेयर है सर, रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि एक ही शेयर दे रखा और क्वेश्चन प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने की बात कर रहा है, तो इट मींस क्या है कि पहले क्वेश्चन में क्या हुआ होगा, आपने फाइनल कॉल मंगाई होगी, फिर उन्हें रिडीम किया होगा। ठीक है जी सर, आइए पहली एंट्री पास करेंगे सर, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने से 50,000 शेयर है, 30 का एक है, मतलब 30 आपका अनकॉल्ड कैपिटल है तो 15 लाख आ जाएगा। ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितने से आएगा, 15 लाख से आ जाएगा। ठीक जी सर, चलिए अब हम इसके बाद क्या करेंगे सर, अब इसके बाद हम लोग ना इक्विटी शेयर का पैसा मंगाएंगे। मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, देखिए हमने क्या किया, 50 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कंप्लीट कर लिया है और अब हमें इसे क्या करना है, रिडीम करना है। अब रिडीम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 55 का कंप्लाइंस पूरा करना पड़ेगा। तो कंप्लाइंस में हमने पहले क्या किया, फ्रेश इशू किया। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से आएगा सर, 50,000 इक्विटी शेयर है और 20 आपका एप्लीकेशन पे है तो 10 लाख से आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10 लाख से, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से आएगा, 10 लाख से। ठीक जी सर, अब अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे 35 के हिसाब से, क्या एंट्री करेंगे सर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा सर, आपका आएगा 50,000 शेयर है, बैंक में पहले बात कर लेते हैं 35 के हिसाब से 17,50,000। ठीक है जी सर, अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो 10 रुपीज क्या है प्रीमियम है, तो 25 सर आपका शेयर का पैसा आ गया, तो 25 इंटू 50,000 12,50,000। देखिए हम एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से 12,50,000 से, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख से, और जो अलॉटमेंट का मनी ड्यू होगा सर वो कितने से होगा 17,50,000 से। ठीक है, फिर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक कितने से सर 17,50,000 से। चले आगे, हाँ जी अब मेरी बात ध्यान से सुनना अपना, हमने क्या करना सर, 50 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करने हैं, इतने अमाउंट के बराबर या तो क्या करना पड़ेगा, सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा या फ्रेश इशू करना पड़ेगा। हमने सर 50,000 इक्विटी शेयर पे अभी कितना पैसा मंगाया है, 35 प्लस 20 55, जिसमें से 10 किसका है, प्रीमियम का है, तो 45 आ जाएगा। तो 50,000 इंटू 45 सर ये अमाउंट आ गया आपका 22,50,000। तो हम क्या करेंगे सर, 22,50,000 इसमें एडजस्ट कर लेंगे और बैलेंस का क्या बनाएंगे, सीआरआर, जो कि कितने अमाउंट से बनेगा 27,50,000 से। ठीक है जी सर, जनरल रिजर्व है ना यहाँ पे देखना, हाँ जी सर, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट, ठीक कितने से 27,50,000 से। आइए अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 लाख से, प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट डेबिट कितने से है सर, आपका है 5% 250 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 50 टू 50, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 52,50,000। ठीक, एक प्यारी सी बात और, इस क्वेश्चन में पीएनएल अकाउंट का बैलेंस नहीं दे रखा, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम रिडम्पशन को जनरल रिजर्व के साथ एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पीएनएल अकाउंट का बैलेंस नहीं दे रखा। तो हम एंट्री पास करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने से 2,50,000 से। आइए मैं एक बार आपको सारी एंट्री टिक करा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था सर, जो प्रेफरेंस शेयर पार्टली पेडअप थे उनको फुली पेडअप बनाया था, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या किया था सर, उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया था, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, अलॉटमेंट की मनी ड्यू की, बैंक आ गया, सीआरआर क्रिएट किया, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया, प्रेफरेंस होल्डर को पेमेंट कर दी, और प्रीमियम क्या आ गया, रिडम्पशन आ गया। ठीक है जी सर, आइए अब हम क्या करेंगे सर, इसके कंपैरिजन में अमाउंट बताएंगे। ठीक है जी सर, देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर पूरी तरह से खत्म हो गया है जी सर। मैं काम करता हूँ, अमाउंट ना यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है 0। इक्विटी शेयर कैपिटल में देखिए सर, आपका 1 करोड़ की कैपिटल पहले से जी सर, और 22,50,000 के कैपिटल और आगे हम लोग क्या बोलेंगे सर, हम लोग बोलेंगे
50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच ₹45 पेड अप, ठीक। तो 1,22,50,000। इसके बाद सर सिक्योरिटी प्रीमियम देखिए अपने पास कितने से है सर 5 लाख से है, ठीक है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम सर नया कितने से आया है, देखिए सर सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आप देखेंगे तो 10 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पे आया, तो 5 लाख का अमाउंट आया सिक्योरिटी प्रीमियम का। पहले से अमाउंट कितना है सर 5 लाख का, तो टोटल अमाउंट कितने से आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम 10 लाख से, ठीक है जी सर। CRR देखिए सर अपना 20 लाख पहले से है और 2750 का और क्रिएट हो गया, तो 47,50,000 का CRR आ गया। सर जनरली जो 50 लाख है, हाँ जी सर, एक तो आपने CRR क्रिएट किया इससे, और सर हमने एक प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल इसी के साथ एडजस्ट किया, तो ये अमाउंट सर कितने से आ जाएगा 20 लाख से आ जाएगा। बैंक देखिए सर कितने से है सर 15 लाख से। सर 15 लाख यहाँ पे आया है, 30 लाख हो गया, हाँ जी सर। अच्छा सर 2750 इक्विटी शेयर इशू करने से आया, ठीक है, माइनस आएगा सर 5250, तो आपका 5 लाख का बैंक बैलेंस बच जाएगा। चलिए ये हमने क्या किया, अमाउंट कंपैरिजन करके दिखा दिया, ठीक है, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ द डिटेल इन इलस्ट्रेशन 9, जो इलस्ट्रेशन 9 में डिटेल है उसकी मदद से, एंड फर्दर एज्यूमिंग दैट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर होल्डिंग 2000 शेयर फेल टू मेक द पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल मेड अंडर सेक्शन 55, यू आर आस्क्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, ठीक है। देखिए सर हमने फाइनल कॉल जो मंगाई होगी कितने अमाउंट की मंगाई होगी 15 लाख की, सेम एंट्री आ जाएगी। लेकिन अपने पास जो पैसा आया वो कितने शेयर के लिए आया सर 48,000 शेयर के लिए और 30 के हिसाब से। सर अपने पास जो पैसा आया वो 14,40,000 आ गया, 60,000 का अमाउंट हमने क्या किया होगा कॉल सिनेरियो में ट्रांसफर कर दिया। अब जो शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं की उनके पास कितने शेयर है सर 2000 शेयर है, एक शेयर कितने का है सर 100 का। क्या सारी कॉल मंगा ली थी, हाँ जी। तो हमने कैपिटल तो पूरे अमाउंट से क्रेडिट कर रखी होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट है 2 लाख से, 2 शेयर फॉर फीचर 70 रुपीज पहले रिसीव हो चुके हैं सर 140 से, और 2 क्या आएगा कॉल सिनेरियो 60,000 से। इक्विटी शेयर जो हमने इशू किया है वो अमाउंट आपका सेम आ जाएगा। अब देखिए अपने पास टोटल कितने प्रेफरेंस शेयर थे सर 50,000 थे, 2,000 प्रेफरेंस शेयर ने सर फाइनल कॉल नहीं दी, हमने उनका पैसा क्या किया फॉरफिट कर लिया, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने बच गए अपने पास अब 48,000, 100 के हिसाब से हम क्या करेंगे उसे रिडीम करेंगे, फेस वैल्यू 48 लाख की, और प्रीमियम रिडम्पशन से 240 आ जाएगा। अब 48 लाख सर हमें क्या करना है, फेस वैल्यू की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करनी है, तो उतने अमाउंट के बराबर या तो क्या करना पड़ेगा फ्रेश इशू करना पड़ेगा या CRR क्रिएट करना पड़ेगा। फ्रेश इशू का अमाउंट सर अपना 22,50,000 है, तो 25,50,000 से हम लोग क्या करेंगे CRR क्रिएट कर लेंगे, और उसके बाद सर एंट्री क्या पास करें जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट कितने से 25,50,000 से, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने की एंट्री पास करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 48 लाख से, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 240 से, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 50,40,000 से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,40,000 से, ठीक है जी सर। और प्रीमियम और रिडम्पशन को हम क्या करें जनरल रिजर्व से एडजस्ट करने, क्योंकि इस क्वेश्चन प्रिंसिपल अकाउंट का बैलेंस नहीं दे रखा 240 से। ये देखिए ये CRR क्रिएट किया, ये प्रेफरेंस को रिडीम किया, ये प्रेफरेंस होल्डर को पेमेंट कर दी, ये जनरल रिजर्व से सर क्या किया जनरल रिजर्व से प्रीमियम रिडम्पशन को राइट ऑफ कर दिया। आप एग्जाम में नोट दे के आएंगे कि इस क्वेश्चन में P&L का बैलेंस नहीं दे रखा, इसलिए हमने क्या किया जनरल रिजर्व से प्रीमियम रिडम्पशन को राइट ऑफ कर लिया, ठीक है। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट आप बना लेना। आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगर एक लाइन भी अलग हुई तो हम लोग क्या करेंगे सर पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है जी सर। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे।
आई मीन टू से इलस्ट्रेशन के कंपैरिजन में अगर किसी भी क्वेश्चन में एक लाइन भी एक्स्ट्रा हुई या एक लाइन भी अलग हुई तो मैं क्या करूंगा, पूरा क्वेश्चन आपको कराऊंगा। हम स्किप नहीं करेंगे, स्किप तब करेंगे जब बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होगा। देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन, द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड सोल्ड द फॉलोइंग बैलेंस ऑन 31 December X3, 30,000 equity share of 10 each fully paid up, 18,000 12% redeemable preference share of 10 each fully paid up, 4,000 10% redeemable preference share of 10 each rupees 8 paid up। यहाँ देखिए आपको ना दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर दे दिए, एक है आपका 18,000 प्रेफरेंस शेयर है फुल्ली पेड अप है, और एक 4,000 प्रेफरेंस शेयर है 8 पेड अप है, ठीक है जी सर। अब अगर इस क्वेश्चन में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात होगी तो हम लोग क्या करेंगे, केवल फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन ये कह दे कि पार्टली पेड अप से पहले कॉल मंगाओ और उसे भी रिडीम करो, फिर हम अकॉर्डिंगली सर क्या करेंगे, उसे भी रिडीम कर देंगे, ठीक। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस स्टूड एज P&L अकाउंट का बैलेंस दे दिया, जनरल रिजर्व का बैलेंस दे दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व, ठीक। फॉर रिडम्पशन 3,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच आर इशूड एट 10% प्रीमियम। यहां पे देखिए सर हमें कौन सा कंसीडर करना, केवल फुल्ली पेड अप 18,000 प्रेफरेंस शेयर 10 की फेस वैल्यू 180। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, रिडम्पशन के लिए आपने क्या किया है सर, रिडम्पशन के लिए हमने 3,000 इक्विटी शेयर इशू कर दिए 10 का एक 10% प्रीमियम पे, ठीक है। एट द सेम टाइम प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड ऑन 1 जनवरी एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, ओके। तो 2 के हिसाब से सर आपका प्रीमियम रिडम्पशन आ जाएगा 36,216 टोटल अमाउंट आ जाएगा जो हमें पे करना है। प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम ऑन 1 जनवरी X4 एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। द वेयर अबाउट ऑफ द होल्डर ऑफ 100 शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप आर नॉट नोन। सर 100 शेयर के बारे में कोई अता पता नहीं है, कोई बात नहीं, जब हम पेमेंट करेंगे ना तो इनका पैसा होल्ड कर लेंगे, ठीक, बाकी सर पेमेंट कर देंगे और प्रेफरेंस शेयर को रिडीम एज रीच करेंगे, ठीक जी सर। ए बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर वाज मेड एट पार। सर आपने बोनस शेयर इशू कर दिया, उसके बाद एक काम करते हैं, पहले एक बार इतनी एंट्रियों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर बोनस शेयर की बात कर लेंगे, ठीक है जी सर। आइए सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम लोग कंप्लाइंस पूरा करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 33,000 से टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 से टू सिक्योरिटी प्रीमियम 3,000 से, ठीक जी सर। नेक्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे सर, अब हम लोग ना CRR क्रिएट करेंगे 180 माइनस 30,000, 150 से क्या करेंगे सर, हम लोग ना CRR क्रिएट करेंगे, ठीक है जी सर। तो CRR के लिए पहले किसे यूज करेंगे सर, जनरल रिजर्व को। कितना अमाउंट दे रखा है सर 120, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 120 से, P&L अकाउंट डेबिट कितने से सर 30,000 से, टू CRR कितने से आएगा 150 से, ठीक जी सर। अब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 180 से, प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 36,000 से टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2,16,000 से। उसके बाद क्या करेंगे सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 216 से नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि 100 जो शेयर है सर उनको हमने पेमेंट नहीं की, क्योंकि उनका अता पता ही नहीं अभी ना। तो हम क्या एंट्री करेंगे यहाँ पे सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक कितने से 17,900 इंटू 12 के हिसाब से सर अमाउंट आएगा 2,14,800, ठीक। फिर क्या करेंगे सर, जो प्रीमियम रिडम्पशन था उसे राइट ऑफ कर देंगे P&L अकाउंट से। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने से 36,000 से। इस बात को मैं दोबारा बोल दूं, हाँ जी, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे किससे, P&L अकाउंट से। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने से 36,000 से, ठीक जी सर। अब बोनस शेयर की बात कर लेते हैं। क्या लिखता है क्वेश्चन, ए बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर वाज मेड एट पार। सर कंपनी ने क्या किया, बोनस शेयर इशू कर दिया, ठीक है, एट पार। हालांकि बोनस शेयर पार वैल्यू पे इशू होते हैं, उसने लिख भी दिया 2 शेयर बीइंग इशूड फॉर एवरी 5 हेल्ड ऑन दैट डेट आउट ऑफ द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। CRR का बैलेंस आपने यूज करके क्या किया सर, जिनके पास 5 शेयर है उन्हें 2 बोनस शेयर दे दिए, ठीक जी सर। हाउएवर इक्विटी शेयर इशूड फॉर रिडम्पशन आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। जो आपका इक्विटी शेयर आपने इशू किए हैं, कौन से वाले, ये वाले सर 3,000 ना, फॉर रिडम्पशन आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। इसका मतलब सर एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर कितने थे अपने पास सर 30,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5,
सर 12,000 बोनस शेयर दे दिए, एक शेयर से 10 का है तो 120। क्या 120 का CRR का अमाउंट अपने पास है? हाँ जी सर बिल्कुल है। तो हम लोग क्या करेंगे, 150 का CRR क्रिएट किया था ना, हाँ जी। CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर कितने से? सर 120 से। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से आएगा? 120 से। आइए मैं एक काम करता हूँ, आपको ना ये सारी एंट्रियाँ एक बार टिक करा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन 1 का आंसर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम कर दी। ये देखिए सर अमाउंट जो पे किया आपने 17,900 शेयर पे किया, ठीक। ये फ्रेश इशू ऑफ द शेयर कैपिटल आ गई, ये CRR क्रिएट कर दिया आपने, ये सर बोनस इशू कर दिया, बोनस कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, और ये प्रीमियम रिडम्पशन सर आपने क्या किया, पिंडल अकाउंट से राइट ऑफ कर दिया। चले आगे, हाँ जी सर आगे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से आता है, और कोई बड़ी बात नहीं, 15-20 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। पढ़िए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2। B Limited gives you the following information as at 31st March X1। ऑथराइज कैपिटल दे दी, ठीक है, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल दे दी, रिजर्व एंड सरप्लस आ गया, 2500 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच आ गया, ट्रेड पेबल आ गया, PP का अमाउंट आ गया, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 580 और बुक वैल्यू 490 है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट बेचता हूँ कल को, ठीक है, तो बेचने से जो प्रॉफिट और लॉस आएगा वो किस किस के बीच में आएगा? सर जो प्रोसीड्स अमाउंट आएगा और 490 के बीच में, क्योंकि बुक वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं सर, कंपैरिजन करते हैं सेल वैल्यू का, ठीक जी सर। डेफर्ड टैक्स एसेट आ गया, ट्रेड रिसीवेबल आ गया, कैश एंड बैंक बैलेंस आ गया। इन एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 20 जून, सर 20 जून को एनुअल जनरल मीटिंग हुई कंपनी की। द कंपनी पास द फॉलोइंग रेजोल्यूशन, कंपनी ने सर ये कुछ रेजोल्यूशन पास किया। सबसे पहले टू स्प्लिट इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इंटू 5 इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच फ्रॉम 1 जुलाई। देखिए 1 जुलाई से कंपनी क्या करेगी सर, जो इक्विटी शेयर कैपिटल उसका 10 रुपीज़ का एक शेयर है, उसे 2 रुपीज़ के हिसाब से एक शेयर को 5 शेयर में कन्वर्ट कर देगी, ठीक जी सर। सर अगर कंपनी अपनी कैपिटल को डिवाइड करती है तो वो क्या करेगी सर, पेड अप वैल्यू गिरा देगी और नंबर ऑफ शेयर बढ़ा देगी, फेस वैल्यू गिरा देगी और नंबर ऑफ शेयर बढ़ा देगी। तो अल्टीमेट इंपैक्ट कुछ भी नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे सर, एंट्री पास करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर जो डेबिट करेंगे कितने से करेंगे सर, सर 3 लाख से 30,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, और क्रेडिट करेंगे सर 3 लाख से क्रेडिट करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे अपने पास, 150 हो जाएंगे, और एक शेयर कितने का हो जाएगा सर, 2 का, ठीक। चलिए इसकी एंट्री हमने पास कर दी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं साथ साथ आपको एंट्री ठीक करा देता हूँ। आगे लिखते हैं, टू रिडीम 8% प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, ठीक। आपने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर को सर रिडीम कर दिया 5% प्रीमियम पे, ठीक है। ये जो हम लोग एंट्री पास करेंगे सर, ये 20 जून को करेंगे या कब करेंगे सर, जब घटना घटेगी। ये 1 जुलाई को हम एंट्री पास करेंगे, क्योंकि 1 जुलाई को ये घटना घटी, ठीक है जी सर। प्रेफरेंस शेयर को सर 5% प्रीमियम पर रिडीम कर देंगे। अगर क्वेश्चन में ना आपको बड़ी सारी डेट दे रखी होती है तो आपको डेट भी एंट्री के साथ डालनी चाहिए सब, ठीक। टू रिडीम 8% प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, सर आप क्या करेंगे, 8% प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे किस पे, 5% प्रीमियम पे, ठीक है। टू रिडीम 9% डिवेंचर बाई मेकिंग ऑफर टू डिवेंचर होल्डर टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर एट ₹10 पर शेयर। देखिए जो 9% अपने डिवेंचर है, हमने उनको ऑफर दे दिया कि हम आपको रिडीम करेंगे, और रिडम्पशन के बदले में आप क्या कर सकते हैं, इक्विटी शेयर ले सकते हैं, 10 का एक शेयर आएगा। हमारा शेयर अब कितने का है सर, अभी 10 का नहीं बेटा, अभी 10 का शेयर नहीं, अभी शेयर है आपका 2 रुपीज़ का, क्योंकि आपने स्प्लिट कर दी कैपिटल को, ठीक। तो 2 वाला शेयर हम लोग क्या करेंगे, 10 पे इशू करेंगे तो 8 प्रीमियम आ जाएगा, और या फिर क्या करो, एक्सेप्ट कैश ऑन रिडम्पशन, ठीक है। फोर्थ, टू इशू फुली पेड एक सेकंड बेटा, देखिए क्या लिखते हैं, टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर इन द रेशो 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट। हम लोग क्या करेंगे, आगे चल के एक रिकॉर्ड डेट आइडेंटिफाई करेंगे,
और उस डेट पे जो भी शेयर होल्डर होगा पर 3 शेयर उसे 1 शेयर मिल जाएंगे, ठीक। ऑन 10 जुलाई X1 इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर 5,55,000 एंड प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड। ये देखिए सर 10 जुलाई को हमने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया। हम एंट्री क्या पास करेंगे 10 जुलाई को, इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 5,55,000 टू इन्वेस्टमेंट 490 टू P&L अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल आएगा 65,000 से, ठीक है। चलिए हमने क्या किया, ये इन्वेस्टमेंट बेच दी। अब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे, कोई फ्रेश इशू किया नहीं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से सर, आपका 5 लाख से। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट कितने से, 5 लाख का 5% 25,000 से। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 25,000 से टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 525 से। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने से, 525 से, ठीक जी सर। और प्रीमियम रिडम्पशन को हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट से राइट ऑफ कर देंगे। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन कितने से, 25,000 से। आइए एक बार ये एंट्री टिक कर लेते हैं। और सर हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 55 का कंप्लाइंस पूरा करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे सर, CRR क्रिएट करेंगे कितने से सर, 5 लाख से। और उसके लिए हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व यूज कर लेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट, ठीक जी सर। ये देखिए ये आपने प्रेफरेंस शेयर को क्या किया, रिडीम कर दिया, ये प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट कर दी, ये सर आपने CRR क्रिएट किया 25,000। इंस्टीट्यूट ने सर यहाँ पे जाकर एंट्री पास की है 30 सितंबर को। मैं एक प्यारी सी बात आपको बता देता हूँ, इन्होंने ना यहाँ पे जनरल रिजर्व यूज किया है सर। यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए, P&L अकाउंट। सर लास्ट क्वेश्चन में भी हमने जो इलस्ट्रेशन 9-10 किया था वहाँ पे जनरल रिजर्व यूज कर लिया था, तो वहाँ पे अपने पास P&L अकाउंट अवेलेबल नहीं था। और स्टेटमेंट में ये बात क्लियर लिखी हुई है कि हम एज्यूम करेंगे कि हम उस कैटेगरी की कंपनी में हैं जहां पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल केवल P&L अकाउंट से ही राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40% ऑफ द डिवेंचर होल्डर एक्सरसाइज देयर ऑप्शन टू एक्सेप्ट कैश एंड देयर क्लेम वर सेटल्ड ऑन 1 अगस्त X1। इसका मतलब बैलेंस ने क्या किया होगा, इक्विटी शेयर के लिए एक्सेप्ट किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सर 1 अगस्त को सर हम लोग डिवेंचर को सर रिडीम करने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 अगस्त तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनेगी सर, डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2,50,000 से, ठीक है जी सर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 250 का 9% 4 मंथ के लिए सर 7,500 से टू डिवेंचर होल्डर 2,57,500 से, ठीक जी सर। अच्छा फिर हम लोग क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 257,500 से टू बैंक अकाउंट 250 का 40%। सर एग्री हो गया किसमें सर, आपका बैंक के साथ कैश में, और 7,500 का हमने इंटरेस्ट पे किया, तो 1,07,500, ठीक जी सर। सर बैलेंस आपका डिवेंचर जो 150 के हैं 60%, ठीक है सर। उसे हम कैसे सेटल करेंगे, इक्विटी शेयर दे के, और एक शेयर कितने का सर, 10 का, 10 के हिसाब से शेयर इशू करेंगे, और एक शेयर कितने का, 2 का। तो सर 30,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा और 120 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे 15,000 आपके इक्विटी शेयर है, क्योंकि आगे बोनस शेयर अगर इशू करेंगे और रिकॉर्ड डेट इस डेट के बाद आती है, तो हमें 15,000 पे क्या करना पड़ेगा, बोनस शेयर देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये देखिए 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक जी सर। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखते हैं, द कंपनी फिक्स 5 सितंबर एज रिकॉर्ड डेट एंड बोनस इशू वाज कंक्लूडेड बाय 12 सितंबर। आइए अब हम क्या करेंगे, बोनस शेयर इशू करेंगे, किस रेशो में, 1:3 के रेशो में। नंबर ऑफ शेयर अपने पास कितने हैं सर, 1,50,000 पहले से हैं, और 15,000 हमने क्या किया है सर, डिवेंचर होल्डर को इशू किए हैं, तो 165 डिवाइड बाई 3, 55,000 सर अपने पास। हम लोग क्या करें, 55,000 नंबर ऑफ बोनस शेयर इशू कर देंगे 2 के हिसाब से 110। तो CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से सर, 110 से। और जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमने पे किया तो उसे क्या करेंगे, P&L अकाउंट से राइट ऑफ कर देंगे 7,500 से, ठीक है जी सर। आइए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में सर आपसे बैलेंस शीट भी मांगी है, बनाते बैलेंस शीट। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से आ जाएगी सर, 3 लाख प्लस 30,000 किस बात की
सर आपने डिवेंचर होल्डर को इक्विटी शेयर देकर सेटल किया 60% के बराबर, ठीक है। प्लस सर आपका आ जाएगा यहाँ पे 110 का आपने क्या किया, बोनस शेयर इशू किया है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल सर आपकी 4,40,000 आ जाएगी। मैं ये अमाउंट यहाँ लिख देता हूँ इनसाइड। प्रेफरेंस शेयर अपने रिडीम हो गए हैं, बिल्कुल ठीक है सर, जीरो अमाउंट। आइए सिक्योरिटी प्रीमियम देखिए, 6 लाख का अमाउंट पहले से है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ कहाँ एडजस्ट हुआ एंट्रियों में सर। एंट्रियों में एक तो आपने क्या किया, डिवेंचर इशू किए थे, मतलब डिवेंचर होल्डर को इक्विटी शेयर इशू किए थे, तो 120 का अमाउंट सर वहाँ पे आया है, ठीक है। और सर यूटिलाइज कहीं पे हुआ नहीं, तो 720 आ जाएगा। जनरली जब सर 650 का अमाउंट है जी सर, इसमें से आपने क्या किया, 5 लाख का सर सीआरआर क्रिएट कर दिया, कितना बैलेंस बच गया सर, 150 बच गया, तो 150 आएगा। हालांकि इंस्टीट्यूट ने 125 का आंसर में 125 दे रखा होगा, क्योंकि 25,000 उन्होंने प्रीमियम रिडम्पशन एडजस्ट कर लिया इसके साथ, जो कि टेक्निकली सही नहीं है, ठीक। पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस सर 40,000 है, हाँ जी। आपने इन्वेस्टमेंट बेची, कितने का प्रॉफिट हुआ सर, 65,000 का। और कुछ सर, और पी एंड एल अकाउंट में क्या जाएगा सर, इन्वेस्टमेंट बेची, इंटरेस्ट पे किया सर, उसे पी एंड एल अकाउंट में चार्ज करें, कितने से थे, 7,500 से सर, 97,500 आ गया, हाँ जी। इसमें से 25,000 आप क्या करेंगे, प्रीमियम रिडम्पशन एडजस्ट करेंगे, 72,500। डिवेंचर का अमाउंट सर आपका खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, जर्नलिज्म हो गया। अच्छा सीआरआर का बैलेंस सर कितने से था सर, 5 लाख का अपना सीआरआर का बैलेंस था। उसमें से हमने क्या किया सर, सीआरआर में से हमने बोनस शेयर इशू किया, कितने का, 110 का सर, 390 अपना सीआरआर का अमाउंट आ जाएगा। तो इसका टोटल अगर करें 72,500 प्लस 150 प्लस 720, सर ये अमाउंट आ जाएगा 13,32,500। एक बार मैं ये टिक करा दूं जी सर, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अपना आंसर थोड़ा सा अलग आएगा, 72,500 है ये, और ये अपना आएगा 150। चले जी सर, चलिए ट्रेड पेबल का जो अमाउंट है सर अपना, डिवेंचर खत्म होगा ना, ये सेम आ जाएगा 170, ठीक है। पीपी का अमाउंट सर सेम आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट सर जीरो आ जाएगी, डेफर्ड टैक्स एसेट का अमाउंट सेम आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट सेम आ जाएगा। कैश एंड बैंक की बात करते हैं 280 जी सर। अच्छा अब इसके अंदर सर क्या क्या सेटल हुआ कैश एंड बैंक में, देखिए सर एक तो हमने इन्वेस्टमेंट बेची है 5,55,000 की, बिल्कुल ठीक है। एक सर हमने क्या किया है, प्रेफरेंस होल्डर को पेमेंट की है 5,25,000 की। हमने डिवेंचर होल्डर को पेमेंट की सर 1,07,500 की सर, 2,02,500 का अपने पास क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। ये देखिए आपका ट्रेड रिसीवेबल डीटीए और पीपी सेम आ जाएंगे, 780, 340 और 620, 780, 340 और 620। चलिए क्वेश्चन थर्ड, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ये आप अपने आप कर लेंगे। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ इस बार एग्जाम